तो हाँ, दोबारा से अपने ओजी सेटअप के ऊपर वापस आ चुके हैं। घर में बैठ के बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हो चुके हैं। एंड बारिश भाई उसके क्या ही कहने, जब चाहो तब होती नहीं, एंड जब हो रही है, जब मेरे को पर्टिकुलरली वीडियो बनानी रहती है तब भाई तभी होती है। एंड सारा टाइम भाई धूप रहेगी, एंड जब थोड़ा बहुत मौसम शांत होता है वैसे ही भाई हवा चलने लगती है, वैसे ही भाई वीडियो छत पे बनाने का बिल्कुल भी मैं मतलब बना ही नहीं सकता, बिल्कुल भी क्या भाई बना ही नहीं सकता। मैं गया था अभी, एंड वहाँ से मैं डायरेक्टली अभी नीचे आया हूँ कि भाई अब और दिन का ब्रेक नहीं लेना है। ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो चुके हैं एंड मैंने वीडियो नहीं बनाई। एंड ज़्यादा तुम लोगों का टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अबाउट कि ब्रो तुम लोगों के पास कोई ऐसा डिवाइस एग्जिस्ट करता है जिसकी मदद से तुम लोग सब कुछ चीज़ हैक कर सकते हो। मीन्स ऑफ इट, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, एंड साथ ही साथ तुम्हारी RFID वाली चीज़ें हो जिससे तुम लोग को कहीं पर भी एक्सेस मिलता हो। तुम्हारी कार की कीज हो जो ऑटोमेटिकली लगती है तुम्हारे फ़ोन से, तुम्हारी कार की ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजती है, उसको तुम लोग हैक कर सकते हो। तुम्हारे अपने वाईफाई को हैक कर सकते हो, जो भी वायरलेसली ट्रांसफ़र चीज़ें होती हैं। एंड साथ ही साथ जो वायरलेसली चीज़ें नहीं होती, जो डाटा तुम्हारे फ़ोन के अंदर ही रहता है एंड वो ट्रांसफ़र करा जाता है, उसमें से मोस्टली चीज़ें जो अनइनक्रिप्टेड रहती है, इस बात को पकड़ना, उनको तुम लोग हैक कर सकते हो। एंड एक ऐसा डिवाइस मार्केट में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, एंड टाइटल में भी वो लिखा ही हुआ है, फ्लिपर ज़ीरो। एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से तुम लोग ऑलमोस्ट अपनी सब चीज़ें डन कर सकते हो। एंड डन करने का मतलब ये है ना कि ब्रो तुम लोग उसको आसानी से हैक कर सकते हो, एंड तुम्हें ना कुछ ज़्यादा चीज़ें लगेंगी नहीं। मीन्स ऑफ इट, तुम लोग को कोई ऐसा बंदा मिला है जो किसी कंपनी के ऊपर काम करता है, एंड उस कंपनी में घुसने के लिए तुम लोगों को उसका एक कार्ड चाहिए थोड़ी देर के लिए। वो RFID वाला कार्ड होता है ना जिससे एक्सेस मिल जाता है तुम लोगों को कमरे के अंदर। एंड वैसे ही कार्ड अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम 2 मिनट के अंदर उसको कॉपी कर सकते हो। 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दी, ऑलमोस्ट 2 से 3 सेकंड लगेंगे। एंड तुम लोग उसको कॉपी करके उसी डाटा को रख के नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लोग उसके अंदर विजिट करना चाहोगे तो वो डाटा स्टोर रहेगा तुम्हारे फ्लिपर ज़ीरो के अंदर, एंड तुम लोग उसके अंदर एक्सेस पा सकते हो। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड ये है भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फ्लिपर ज़ीरो एक ऐसा ही इलीगल डिवाइस है। अभी भी बिक रहा है, वो नॉर्मल जनता के लिए बिक रहा है क्योंकि भाई बीच बीच में खुराफाती चीज़ें होती हैं, बट अभी तक ये लीगल है। इसको मतलब इसका इस्तेमाल करना इलीगल है वैसे तरीक़ों से, लेकिन अभी ये लीगल है। एंड हैकिंग के कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जो इलीगल होते हैं, जो आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये डिवाइस अभी आम जनता के लिए अवेलेबल है। एंड एक ऐसे डिवाइस जो मेरे को बहुत ज़्यादा बचपन में इच्छा थी लेने की, बचपन कह रहा हूँ 3-4 साल पहले इच्छा थी मेरे को लेने की, दैट वाज USB क्लियर। भाई किसी की भी डिवाइस में लगा दो एंड उसका डिवाइस फूक जाए। लेकिन फ्लिपर ज़ीरो के ऊपर रह के बताऊँ तो ब्रो ये एक ऐसा ऑल इन वन डिवाइस है जिसके अंदर तुम लोग ऑलमोस्ट अपनी सब चीज़ें कर सकते हो। ऑलमोस्ट अपनी सब चीज़ें जो तो तुम लोग चीज़ें इमेजिन करते हो ना कि भाई हैकिंग मूवीज़ के अंदर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो जाती है, वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सारे कोड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, जो भी कोड्स बनाते हैं बंदे हैकर लोग उसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उसके एरर्स को देखते हैं, उसके बाद उस कोड को बना के किसी पेन ड्राइव के अंदर किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं। वो सब चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट चीज़ें डली हुई हैं। एंड तुम लोग को सिर्फ इसके अंदर कमांड्स देने कि ब्रो ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है। एंड इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं ना, इतने सारे फीचर्स हैं जिसके क्या ही कहने भाई। इस वजह से ना ये लाजवाब डिवाइस बना हुआ है अभी तक हैकर्स लोगों का, क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को सारी चीज़ें प्रीसेट मिल जाती है। एंड साथ ही साथ इतनी अनगिनत चीज़ें ना, इतनी अनगिनत चीज़ है जिसके बारे में सोच पाना या फिर वीडियो में बता पाना ही मुश्किल है। मैं भी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट वाज कार की की को डुप्लीकेट करना। देखो हमारे इंडिया में तो ऐसा कम है कि जो कार की कीज़ है उसको जो भी वायरलेसली अनलॉक करा जाए। महंगी कार्स में आते हैं लेकिन अभी सस्ती मस्ती कार में नहीं है। लेकिन अगर बाहर के देशों में जाओगे ना तो वहाँ पर तुम लोग को वायरलेसली कार को अनलॉक करने के बहुत सारे डिवाइसेस मिलते हैं जो कार के कीज़ के साथ अटैच आते हैं। एंड अगर तुम लोगों ने उसके सिग्नल को सिर्फ बंदा वो अनलॉक कर रहा है, सामने तुम्हें दिख जाएगी भाई वो अनलॉक कर रहा है, वो डिवाइस को अनलॉक कर अपनी कार को। सो तुम लोग अपने दूर से बैठे हुए फ्लिपर ज़ीरो को कमांड दोगे एंड वो डाटा वायरलेसली जो जा रहा है उसको कॉपी कर लेगा वो। एंड वो डाटा जैसे ही वायरलेसली अनइनक्रिप्टेड जाता है, अनइनक्रिप्टेड वैसे वो डाटा कॉपी कर लेगा। एंड नेक्स्ट टाइम तुम कार चुरानी रहेगी तो तुम लोग आसानी से कार चुरा लोगे। सो दैट्स अ फ़ायदा ऑफ द फ्लिपर ज़ीरो। सो तुम लोग देख लो भाई फ्लिपर ज़ीरो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, खुराफाती। एंड हाँ ब्रो इसमें ये भी है ना कि बहुत सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि तुम लोगों ने अगर कहीं गलत आदमी का गलत चीज़ें चुरा ली सो ब्रो तुम लोग लंबा जाने वाले हो, क्योंकि दैट्स कॉल्ड क्राइम। अगर तुम लोग किसी का कार चुराते हो, तुम लोग किसी का वाईफाई हैक करते हो, तुम लोग किसी की प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ करते हो, तो सो दैट्स कॉल्ड क्राइम। अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग को इससे क्या सीखने को मिलता है कि भाई एक ऐसे डिवाइसेस भी एग्जिस्ट करते हैं ना जो भी इंडिया में नॉर्मलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये का डिवाइस आता है या फिर और भी महंगा पड़ जाता है कस्टम ड्यूटी लगा के। सो बहुत सारे बंदे इंडिया में इसको मंगा रहे थ्रू द बहुत डिफरेंट वेबसाइट होती है। अब ये डायरेक्टली तो ट्रांसफ़र नहीं होता इंडिया में, तो द थर्ड पार्टी वेबसाइट वो मंगा रहे हैं एंड बंदे बेच रहे हैं।
एंड साथ ही साथ इंडिया में इसको नॉर्मलाइज़ करा जा रहा है, इंडिया में लोग बंदे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो साइबर सिक्योरिटी को सिखाते हैं वो इसको खरीद रहे हैं सिखाने के पर्पज़ से, एंड बंदे भी इनको खरीद रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो तुम लोग इससे सीख सकते हो कि ब्रो हाँ, आजकल के टाइम में एक ऐसे डिवाइसेस भी एग्जिस्ट करते हैं ना जो तुम लोग को कुछ प्री मेड चीज़ें दे देते हैं कि भाई ये ले डिवाइस और खेल ले, एंड उस डिवाइस के ज़रिए तुम लोग खेल सकते हो। हाँ, खेलने का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई मेरा डिवाइस है, मेरे को इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, क्या मैं इस चीज़ों को रोक सकता हूँ, इस चीज़ों को और ज़्यादा सिक्योर बना सकता हूँ, उस नज़रिए से तुम लोग इसको देख सकते हो। एंड जैसे जैसे तुम लोग इन नज़रियों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगोगे वैसे ही तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी में नॉलेज बढ़ने लगेगी। बट पर्टिकुलरली ये चैनल पूरा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर नहीं बेस्ड है, तो कभी कभार मैं इस चीज़ की नॉलेज तुम लोगों को देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो नॉर्मलाइज हो कि ब्रो हाँ, एक ऐसा डिवाइस एग्जिस्ट करता है जिससे तुम लोगों की ये चीज़ें हैक हो सकती है। तो तुम लोग अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, जो भी ऐसी चीज़ें जो वायरलेसली डाटा ट्रांसफर करती है एंड वो अनइनक्रिप्टेड है, उनको सेव करके रखना चाहिए। एंड जैसे जैसे तुम लोग उसको सेव करके रखोगे तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे अपने आप को बढ़ाते जाओगे, नॉलेज बढ़ाते जाओगे, जिससे तुम लोग सही रह पाओगे। क्योंकि ये आजकल का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा, तुम लोग को पता है, बहुत ज़्यादा करप्टेड होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। इसके अंदर वैसी चीज़ें एग्जिस्ट होने लगेगी कि भाई सगा अपना नहीं है भाई। थोड़ा सा ज़्यादा दिल की बात बोल दी मैंने। अब फ्लिपर ज़ीरो की ये तो बात हो गई भाई, ये सब चीज़ें वो एग्जिस्ट करती हैं इस डिवाइस के अंदर, लेकिन ये सब डिवाइस एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज हम लोग को सीखना है, बिकॉज लोगों को अपना काम आसान बनाना है। तुम लोगों को इसके पीछे की बैक एंड की लर्निंग भी सीखनी पड़ेगी कि अगर तुम लोगों को पर्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर और कहीं जाना है तो कि ब्रो कैसे बनाइए, कैसे इसके अंदर कोड्स रखे गए हैं। पर्टिकुलरली एक डिवाइस है जिसके अंदर वाईफाई की चिप्स लगी हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स लगी हुई हैं, एंड उसके अंदर कोड सेव करके रखे गए। सो तुम लोगों को उसको कोड को भी पढ़ना है। अगर तुम लोगों को अंदर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ चीज़ें सीखनी है इसके अंदर, सो और अंदर तक की नॉलेज चाहिए कि ब्रो ये चीज़ कैसे हो सकती थी, ये चीज़ कैसे हो सकती थी। एंड अगर जैसे जैसे तुम लोग उसको कोड्स को पढ़ते रहोगे, अपने आप नॉलेज बढ़ाते रहोगे, तो तुम लोग भी इंप्रूव होते रहोगे इस फील्ड के अंदर। एंड नॉर्मल जनता को क्या जानने की ज़रूरत है कि ब्रो एक ऐसे डिवाइसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, एक नहीं ऐसे अनेक डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हारी सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हो, तुम्हारी प्राइवेसी को ब्रेक कर सकते हैं, जिससे तुम लोग अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है एंड अपने डाटा इधर उधर देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी तुम लोग कार्ड्स वगैरह कैरी करते हो उसको थोड़ा बहुत ढंग की जगह पे कैरी करो। ऐसे जो भी RFID तुम्हारे पास चीज़ें हैं उसको ढंग की जगह पे सेव करके रखा करो। अगर तुम्हारे बैग के पीछे वाली चैन में रखा हुआ है वो, सो भाई पीछे से ही कोई इसको कॉपी करके लेके जा सकता है। सो उस बात का ध्यान रखना है ना। सो बाकी ये थी ऑल द थिंग्स अबाउट जो भी फ्लिपर ज़ीरो के बारे में मेरे को तुम लोगों को बतानी थी। मैंने पहले भी लास्ट में आई थिंक मैंने वीडियो बना रखी है, बट मैंने दोबारा तुम लोगों को अपडेटेड रखने की ज़रूरत समझी तो मैंने दोबारा वीडियो बना दी। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि ब्रो हाँ, फ्लिपर ज़ीरो नाम का डिवाइस एग्जिस्ट करता है एंड तुम लोगों को बचने की ज़रूरत है। बाकी दोबारा आ चुके अपने OG सेटअप के ऊपर। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करना नहीं चाहता है। जैसे ही मौसम ठीक होता है वैसे हम लोग दोबारा छत पे जाकर वीडियो बनाएंगे, अपने आप को अनकम्फर्टेबल बोलने में दिक्कत, यही चीज़ सुधारनी है। अपने आप को और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डालेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा यही बात का। एंड जैसे जैसे हम लोग और इम्प्रूव होते जाएंगे, कैमरा क्वालिटी सब चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी एंड तुम लोग को बेटर बेटर नॉलेज मिलती रहेगी अबाउट द टेक्नोलॉजी। जो भी मेरे अंदर से निकल रहा है, दिल से निकल रहा है, दिमाग से निकल रहा है, वो मेरे को तुम लोग को बताना है। दैट वॉज अबाउट दैट वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।